हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं और वो है CBSE की अपडेट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है और बच्चों तक भी पहुंचे। ठीक है बेटा। चलो, तो आज बहुत ज़्यादा ये सवाल बच्चे कर रहे थे और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे कि भैया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस साल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th एंड 12th के, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी साल बहुत ज़्यादा छुट्टियां की हैं और बहुत मौज मस्ती की है। ठीक है। और अब उनकी अटेंडेंस कम रह गई है। ठीक है। समथिंग 75% से कम रह गई है, 60%, 40% ऐसी है बच्चों की अटेंडेंस। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिनके प्री बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं, ठीक है, या प्री बोर्ड्स में फेल हो गए हैं, तो इन बच्चों का क्या होगा, क्या उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसी से रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर बात की जाए अटेंडेंस की, शुरुआत करने से पहले मैंने कहा था ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अटेंडेंस की। तो CBSE जो अटेंडेंस मांगती है बेटा, वो मांगती है 75% कम, मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है। 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं है, फिर चाहे वो कोई सी भी स्कूल के हो, किसी भी स्कूल के हो, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल के हो या KV वगैरह को, जो CBSE के स्टूडेंट हो, तो सबसे 75% मांगती है CBSE। ठीक है। लेकिन क्या करते हैं स्कूल वाले, जिनके कम हो जाती है ना, तो बच्चे जो स्कूल वाले जो वो भर के भेज दे देते हैं। ठीक है। इतनी अटेंडेंस 75 मिनिमम कम से कम कर देते हैं, ताकि बच्चों को एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम ना हो, CBSE की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन स्कूल वाले जो स्कूल वाले हैं वो ये आपसे मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि क्यों आपकी अटेंडेंस 75% नहीं रही है। वो आपको नहीं बताते हैं कि उन्होंने आपकी, भले ही क्या CBSE को तो उन्होंने आपकी अटेंडेंस फुल, जो मतलब आपकी अटेंडेंस जो थी वो फुल करके भेज दी गई CBSE को, लेकिन आपसे तो प्रूफ मांगेंगे ना। आपसे वो हो सकता है कुछ पैसे वैसे भी ले लें, कुछ मांग भी लें स्कूल वाले कि ये CBSE की तरफ से है कि आपको कुछ फाइन वगैरह जमा करना पड़ेगा, कुछ फाइन सबमिट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपसे वो इस तरीके से कोई डिमांड रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन CBSE 75% आपसे अटेंडेंस मांगती है। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस बाई चांस कम रह जाती है, किसी भी वजह से, कोई रीजन से, किसी कारण से अगर कम रह जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम और एडमिट कार्ड और एग्जाम में बैठने का मौका जरूर मिलेगा। आप एग्जाम जरूर देंगे। बाद में हो सकता है आपसे कभी एप्लीकेशन वगैरह, या फिर कह सकते हैं आपसे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो लेकिन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की आप टेंशन ना लें। ठीक है बेटा। तो आपको 75% मिनिमम होनी चाहिए जिनकी है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो स्कूल वाले प्रेशर कर रहे हैं बच्चों पर कि आपकी अटेंडेंस क्यों कंप्लीट नहीं है, इतनी क्यों आपने इतनी क्या कहते हैं लीव वगैरह की हैं, तो वो आपको उसमें मेडिकल वगैरह दे दीजिए, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। ये तो बात हो गई 75% अटेंडेंस की। दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, अच्छा अटेंडेंस से याद आया, एडमिट कार्ड की बात हो रही थी, तो एडमिट कार्ड आप लोगों के लास्ट वीक में, जैन के लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करा देंगे वो जैन के लास्ट वीक में, क्योंकि आपको 15 फेब से एग्जाम है, तो ये कंफर्म है कि आपके लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो इस बात से भी आप लोग टेंशन फ्री रहें। चलिए, आप पढ़ाई करते रहें और मेहनत में लगे रहें। चलिए अब बात करते हैं प्री बोर्ड मार्क्स की। जिन बच्चों का ये सवाल था कि भैया प्री बोर्ड मार्क्स में तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमने कम किए हैं, मार्क्स हमारे कम आए हैं, कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं, तो क्या हमें एडमिट कार्ड मिलेगा, क्या हमें मौका मिलेगा एग्जाम में बैठने का? तो ये बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप लोगों को बिल्कुल एडमिट कार्ड दिया जाएगा, भले ही आप प्री बोर्ड में फेल हो गए हो। लेकिन बहुत से स्कूल वाले ऐसे हैं जो बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो सेकंड प्री बोर्ड ले लेते हैं। बहुत से बच्चे, कोई थर्ड प्री बोर्ड ले लेता है। ठीक है। क्योंकि उन्हें इस तरीके का थोड़ा सा CBSE को डेटा भेजना पड़ता है, या उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ, हमारे बच्चे इस तरीके से हमारे एलिजिबल हैं, इस तरीके से हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। हो सकता है कुछ स्कूल वाले वसूली कर रहे हो आपको, और वसूली शायद है, कुछ स्कूल वाले तो ये भी कह देते हैं कि एग्जामिनर आपसे, जो प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर आते हैं ना प्रैक्टिकल के लिए, वो भी कह देते हैं कि आपसे 1000 रुपये या इनकी दावत के लिए मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे प्रैक्टिकल।
लेकिन ऐसा कुछ डिमांड नहीं होती, वो सिर्फ स्कूल वाले आपसे लूटते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, सीबीएसई की कोई डिमांड नहीं होती, कोई एग्जामिनर की कोई डिमांड नहीं होती, एग्जामिनर अच्छे होते हैं, कोई नहीं चाहता पैसे वैसे लेना। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होता भी है, और होता भी नहीं है ऐसा, सिर्फ स्कूल वाले जो होते हैं ना वही अपना बनाते हैं जो भी जेब खर्चा वगैरह, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, तो प्री बोर्ड की प्री बोर्ड मार्क्स की बात हो रही थी। तो अगर आप फेल भी हो गए हैं, चलो आप कोशिश कीजिए, अगर हो सकता है अब भी प्री बोर्ड चल रहे हो बहुत से बच्चों के, तो अच्छे मार्क्स लाने की, ठीक है, ताकि आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें भी अच्छे मार्क्स दे सकें, और एडमिट कार्ड वगैरह आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट टाइम आपके प्री बोर्ड में भले ही मार्क्स अच्छे आ गए हों, मतलब ना ही आए हों, और एडमिट कार्ड भले ही आपका आ गया हो, तो हो सकता है वो आपको आनाकानी करें देने में, या कुछ प्रॉब्लम्स करें, वो कहेंगे आपको कुछ फाइन वगैरह जमा करना पड़ेगा, तब आपको सीबीएसई कुछ डिमांड है। तो इस तरीके से स्कूल आपसे कुछ पैसे वगैरह भी ऐंठ सकते हैं, बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको प्री बोर्ड में अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप एडमिट कार्ड नहीं लेंगे या फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जिन बच्चों का ये सवाल था तो वो डाउट अपना क्लियर कर लें कि अटेंडेंस 75% मिनिमम होना ज़रूरी होती है, लेकिन अगर बाई चांसली नहीं है तो आप लोग मेडिकल वगैरह दे के स्कूल में अपनी अटेंडेंस को रीज़न दे सकते हैं और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। प्री बोर्ड की मार्क्स की बात बताई थी कि जिनके प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आए हैं तो वो इस बात की टेंशन बिल्कुल ना लें, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और आप एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हैं, ठीक है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। और एडमिट कार्ड से ज़्यादा मैंने बता ही दिया कि जनवरी के लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है, स्कूल आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई शायद डाल ही चुकी होगी और आपको बहुत जल्दी आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक शेयर करनी थी, आप तक पहुंचानी थी, जो मैंने आप तक पहुंचाई है, और मैं चाहता हूं कि और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोग वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके और बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बता दूं कि हमने अभी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने अभी इन्फॉर्मेशन थी, फिर चाहे वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल से हो, चाहे फिर अभी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, या वाइवा वगैरह का जो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमें आपको देने की क्या ज़रूरी था, क्या नीड, क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना जो याद रखने होते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने सारी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। आप लोग जाके चैनल पर सब्सक्राइब करके चैनल पर जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर चाहे क्लास 10th की बात हो, चाहे 12th की बात हो, हम आपके लिए बोर्ड्स का जो टारगेट बैच है उसमें ये सारा जो सिलेबस है और जो भी मटेरियल है, जो एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल पर जाकर सारी वीडियो आप चाहें अपने हिसाब से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी और अच्छा रिजल्ट आप लोगों का बनना चाहिए और भी बच्चों का। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।